नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इस वक्त दुर्ग जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में। यहाँ पर रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर के रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है और ब्लड डोनेशन करने के लिए लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका पंजीयन हो चुका है और पंजीयन के बाद उनके ब्लड के कुछ टेस्ट होंगे। टेस्ट करने के बाद उनका ब्लड लिया जाएगा और ब्लड लेने के बाद की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है। ऐसे ही नहीं है कि ब्लड ले लिए और उसे प्रिजर्व कर दिए और उसके बाद जिसको जरूरत है उसको दे दिए। उसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट इसमें करने पड़ते हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय दुर्ग के इंचार्ज, बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल यहाँ ब्लड बैंक इंचार्ज और नोडल हूँ विगत 3-3.5 वर्षों से। क्योंकि जिला अस्पताल का ब्लड बैंक रेड क्रॉस द्वारा संचालित है और आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी है, साथ में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी है, तो हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कि सभी रेड क्रॉस के सभी साथी लोग सहयोग कर रहे हैं और रेड क्रॉस के अभी अध्यक्ष और साथी लोग विजय ताम्रकार जी जो जीवनदीप के सदस्य हैं और माननीय सदस्य महोदय डॉक्टर बंजारे, सभी लोग रक्तदान कर रहे हैं। अभी एक एनजीओ ने 5 रक्तदान करवाया, मुथूट फाइनेंस ग्रुप वालों ने, कई एनसीसी के बच्चों ने भी रक्तदान किया है। आपको बता दूं सर, विगत 2 वर्षों से जिला अस्पताल दुर्ग का ब्लड बैंक पूरा छत्तीसगढ़ के 33 जिले के 25 सरकारी ब्लड बैंकों में ब्लड डोनेशन करवाने में सर्वप्रथम है। कैलेंडर 2023 में हम लोगों ने 59 ब्लड डोनेशन कैंप करवाया, इनसाइड और आउटसाइड, और करीब 4,500 करीब ब्लड डोनेशन में लिया और 24 में 72 ब्लड डोनेशन करवाया 2024 में, जिसमें से 8,000 ब्लड हम लोगों ने कलेक्ट किया। तो छत्तीसगढ़ में राज्यपाल महोदय अध्यक्ष होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, उन्होंने भी दुर्ग के ब्लड बैंक की बहुत तारीफ की है और कलेक्टर महोदय और जिला स्वास्थ्य समिति का भी संपूर्ण सहयोग रहता है। पूर्व कलेक्टर माननीय पुष्पेंद्र मीणा साहब, उसके बाद ऋचा चौधरी मैडम और अभिजीत सर ने भी यहाँ के ब्लड बैंक को आकर विजिट किया है और तारीफ किया है। मैं बताना चाहूंगा दुर्ग ब्लड बैंक के बारे में। इसके अतिरिक्त हमारे दुर्ग जिले में 8 CSC है, कुल 9 CSC है, जिसमें से 8 CSC यहीं से सप्लाई होता है। सिविल हॉस्पिटल सुपेला है, ये मदर ब्लड बैंक है। यहाँ से हम वहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट बना के रखे हैं, जिसमें उतई, पाटन, जीत, कुम्हारी, अहिवारा, धमधा, बोरी और इतनी जगह हमारा ब्लड सप्लाई यहाँ से ब्लड बैंक के माध्यम से कोई भी अगर मरीज होता है तो हम तुरंत उसकी व्यवस्था कराते हैं। सर, ब्लड में जो ग्रुप्स होते हैं उसमें कुछ रेयर ग्रुप होते हैं, उन ब्लडों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ। तो उसकी उपलब्धता क्या यहाँ पर है और कितनी मात्रा में? जी हाँ, आज की डेट में सामने मैंने ब्लड का डेली का स्टॉक बनवाता है। 338 ब्लड है, जिसमें कि AB निगेटिव रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, वो हमारे यहाँ 3 यूनिट आज की डेट में उपलब्ध है। क्या बात है दोस्तों, दुर्ग जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के बारे में आपने सुना कि यहाँ पर सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप के जो ब्लड हैं वो अवेलेबल रहते हैं और डॉक्टर अग्रवाल ने ये भी बताया कि ये ब्लड बैंक किस किस जगहों पर, किन किन हॉस्पिटल्स में और कितनी दूर दूर के हॉस्पिटल्स में ब्लडों की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि रक्तदान महादान होता है। तो सर, आप लोग तारीफ के काबिल हैं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्ग जिला अस्पताल जहां पर बना है, इस जमीन को डोनेट करने वाले परिवार से एक सदस्य हैं प्रशांत डोंगावकर जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बताएंगे ये जो हॉस्पिटल है इसमें आए दिन बहुत सारी चीजें जो जनहित में होती है वो होते रहती हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं और क्या क्या यहाँ करवाते हैं? जो भी यहाँ समस्या होती है हम उनको CSCHMO के माध्यम से, कलेक्टर जी सर के माध्यम से हम शासन तक पहुँचाते हैं और हम समस्या का समाधान करवाते हैं। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये बताएंगे क्या क्या वजह से लगा हुआ है? आज रेड क्रॉस दिवस है और विश्व रेड क्रॉस दिवस के जिसमें आयोजन हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप का, और वैसे भी हमारा ब्लड बैंक छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है और नंबर 1 हमेशा रहेगा। क्या बात है सर।
सर जो रेयरेस्ट जो ब्लड होते हैं उसको स्टोरेज करने की क्या व्यवस्था है? हम लोग ऐसे नेगेटिव जो ग्रुप होते हैं उसको जनरली हम लोग स्टोरेज करके नहीं रखते हैं, और ब्लड डोनर लोगों का हम लोग नाम और एड्रेस रखते हैं और इमरजेंसी में उनको बुलाते हैं, वो लोग तत्काल आते हैं। अगर ऐसी कोई का वो रहे जहाँ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर उस स्थिति में कैसे ब्लड को अरेंज करते हो? उस स्थिति में हम ब्लड ब्लड की व्यवस्था यहाँ से करवाते हैं, और जिनको जिनको ब्लड की आवश्यकता है उन तक हम लोग अपने स्तर पे अपना पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये थे हमारे साथ में प्रशांत डोंगावकर जी, जिन्होंने बताया कि हमारा जो ब्लड बैंक है दुर्ग जिला चिकित्सालय का जो ब्लड बैंक है वो नंबर 1 ब्लड बैंक है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि यहाँ से काफी जगहों पर रक्त की पूर्ति की जाती है। रक्त के जो जिन्हें रक्त की जरूरत होती है ऐसे पेशेंट यहाँ के भरोसे ही चल पा रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल भी जो है वो यहीं के ब्लड बैंक से अपने यहाँ पे आए मरीजों को ब्लड दे पाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय ताम्रकार जी, जो जीवन दीप समिति जो ये अस्पताल का संचालन करती है उनके कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि ये जो समिति है किस तरह से इस अस्पताल को रन कर पा रही है। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम तो पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहूंगा इस रेड क्रॉस दिवस पर। ये इतना बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पे संचालन हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम है, और ये हम लोगों को बड़ा खुशी होता है कि ग्रुप का ब्लड बैंक नंबर 1 है। सर समिति जो संचालन कर रही है इस जिला अस्पताल का, तो क्या कोई दिक्कतें अभी और हैं, आती हैं दिक्कतें, तो उसको कैसे सामना करते हैं? कुछ स्टाफ की कमी है, उसको मांग करेंगे कलेक्टर सर से, और कुछ इंस्ट्रूमेंट और जो भी सामान है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, बस ये पूरा करवाएंगे। सर जिला चिकित्सालय में हमने ऐसा देखा है कि चाहे कितनी भी सुविधा हो जाए लेकिन सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख काफी कम लोगों का रहता है, लोग प्राइवेट की तरफ ज्यादा भागते हैं। तो ये जो दूरियां हैं, ये जो बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको कैसे कम किया जा सकता है और क्या प्रयास कर रही है आपकी समिति? हमारी समिति हर संभव इसमें प्रयास कर रही है। हमारे स्टाफ की कमी है और स्टाफ के लिए हम लोग लगे हुए हैं। स्टाफ अगर यहाँ भरपूर मिल जाए तो ये सारी सुविधाएं और भी अच्छे से हो जाएंगे। ऐसा और किसी प्रकार का सर यहाँ पे ऐसा कोई समस्या नहीं है। मैं तो तारीफ करना चाहूंगा इस ब्लड बैंक का कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर नंबर 1 है तो यहाँ के स्टाफ की बदौलत है, यहाँ के मेंबर्स की बदौलत है। बाकी सब बातें जो है अग्रवाल सर और बंजारे सर ने रख दिया। तो दोस्तों आपने देखा, ये भी कह रहे हैं जो कि जीवन दीप समिति के सदस्य हैं जो ये अस्पताल का संचालन करते, ये भी कह रहे हैं कि दुर्ग का जिला अस्पताल सबसे बेहतरीन अस्पतालों में गिना जा रहा है। अब सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम विकास शर्मा। विकास जी कितनी बार डोनेट कर चुके हैं? ये मैं 8वीं बार डोनेट कर रहा हूँ ब्लड। इससे मैंने पहले ही बहुत बार दे चुका है ब्लड। तो आज जैसा कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, तो क्या कोई विशेष आपके पास फोन आया था कि आज करना है बोल के, या आपको पता था आप अपनी मर्जी से आए? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था कि यहाँ ब्लड डोनेट करना है, तो मैं तुरंत आ गया यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए। तो कितने कितने दिनों में करते हैं ब्लड डोनेट? सर मैं पिछले साल किया था, इस साल में ये मेरा पहली बार है। तो कैसा लगता है सर आप जब खून देते हैं? क्या दिल में दिमाग में सोच रहती है कि क्यों दे रहे हैं खून, आपके खून का क्या होगा? सोच तो बस सर यही रहती है कि हमारा ब्लड डोनेशन अगर किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छा है, और तो फिलहाल तो और कोई दूसरा कुछ सोच तो हम रखते नहीं है। हेल्प भी हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। आज का जो युवा पीढ़ी है जो सक्षम है ब्लड डोनेट करने में, लेकिन वो नशे की ओर इतना ज्यादा अग्रसर हो चुका है कि उसका ब्लड लेने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनसे बस यही कहूंगा कि आप नशा पत्ती छोड़ेंगे अगर, तो आप आपका ब्लड ही आपका साफ ही होगा और दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो हेल्प कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। हेल्प करना भी चाहिए सबकी। तो मैं यही कहूंगा कि नशा पत्ती सब छोड़ के ब्लड डोनेट की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो दूसरों के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा ही। ये थे हमारे साथ विकास जी जो काफी खुश नजर आ रहे हैं और हर साल लगभग 1 से 2 बार ये अपना ब्लड डोनेट करते हैं। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि हमारा रक्त किसी को काम आ जाए, किसी का जीवन बच जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और युवाओं को इन्होंने संदेश भी दिया है कि नशा पट्टी छोड़िए, नशे की तरफ से बाहर आइए और कुछ ऐसा कीजिए कि आपका जीवन सफल हो जाए। भाई स्वागत है आपका। अच्छा भाई ब्लड डोनेट कर चुके हैं आप? सर 10वीं-11वीं बार होगी। क्या बात है, 10वीं 11वीं बार। और अगर जिला अस्पताल की अपन बात करें तो जिला अस्पताल में कितनी बार किया आपने? यहाँ वही
5-6 बार किया होगा सर। क्या फर्क मानते हैं बाकी जगहों पे जो ब्लड डोनेट होता है या बाकी जगह के जो ब्लड बैंक है और जो दुर्ग जिला चिकित्सालय का जो ब्लड बैंक है, कितना अच्छा है, कितना बुरा? बाकियों से तो ठीक ही है सर। मैं चंदूलाल भी गया था, वहाँ भी ठीक ही है। यहाँ पर जब आप ब्लड डोनेट करने आते हैं तो क्या सुविधाएं मिलती है? यहाँ की वही कि मतलब ब्लड देने में कदम आगे रहना चाहिए, हमेशा ऐसा सीख मिलता है। तो आप खुश हैं ब्लड देके? मैं हमेशा खुश रहता हूँ। क्या बात है सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सागर ठाकुर है। ये थे हमारे साथ में सागर ठाकुर जी, जो बोल रहे हैं इन्होंने भी 10 से 11 बार अपना ब्लड डोनेट किया है और दुर्ग चिकित्सालय का जो ब्लड बैंक है, यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध है वो काफी बेहतरीन है। तो दोस्तों, आज एक विशेष दिन रेड क्रॉस दिवस भी है और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी है। इस दिवस पर हमने आपको दिखाया कि दुर्ग जिला चिकित्सालय का ब्लड बैंक किस तरह से कार्य कर रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य अस्पतालों को भी सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग से।